क्या आप भी एक नई गाड़ी खरीदने जा रहे हो? आपकी भले ही वो पहली गाड़ी हो या पुरानी गाड़ी हो, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको पता होना चाहिए, जैसे कि इसकी सेफ्टी रेटिंग्स क्या है, उसकी परफॉर्मेंस क्या है, आफ्टर सेल सर्विस क्या है। ये सारी चीजें हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। पूरी 11 बातें हैं जो आपको पता होना चाहिए जब भी आप एक नई गाड़ी खरीदने जा रहे हो। मैं हूं गगन शर्मा, जी मोटर्स पे आपको स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो भाई सबसे पहले आपको ये पता करना है कि आप किस जरूरत को पूरा करने के लिए नई गाड़ी ले रहे हो। क्या इस्तेमाल रहने वाला है उस गाड़ी का? क्या आप डेली इस्तेमाल के लिए ले रहे हो, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, या फिर घर से दुकान, दुकान से घर, या फिर आप फैमिली आउटिंग के लिए ले रहे हो कि भाई महीने 2 महीने में अपनी फैमिली के साथ घूमने के लिए चले गए, या फिर स्टेटस सिंबल के लिए ले रहे हो, मतलब थोड़ी बहुत हवाबाजी भी हो जाए, घर का काम भी हो जाए। तो ये सारी चीजें पहले आपको पता करनी होंगी कि आप किस इस्तेमाल के लिए लेने वाले हो इस गाड़ी को। इसी के अंदर आपको पता करना होगा कि आपकी डेली रनिंग क्या होने वाली है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग आप पता कर पाओगे कि आपको पेट्रोल गाड़ी लेनी है, सीएनजी लेनी है, डीजल लेनी है। तो हम सीएनजी, डीजल और पेट्रोल के बारे में भी हम आगे बात करेंगे। तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट है कि बॉडी टाइप्स, किस बॉडी टाइप का आप व्हीकल लेना चाहोगे। यहाँ पर आपको सेडान, हैचबैक और एसयूवी और एमपीवी गाड़ी आपको मार्केट में मिल जाएंगे। बात करें हैचबैक्स की, तो आपको अगर फ्यूल एफिशिएंसी चाहिए, एक कम मेंटेनेंस वाली गाड़ी चाहिए, एक कॉम्पैक्ट साइज की एक गाड़ी चाहिए, तो आप हैचबैक्स के लिए जा सकते हो, जैसे कि एल्ट्रो, स्विफ्ट, बलेनो, i20, ये सारी हैचबैक कैटेगरी में आती हैं। और अगर आपके पास पार्किंग की सबसे ज्यादा दिक्कत है तो आपको हैचबैक लेना ही बेटर रहेगा। और साथ साथ हैचबैक्स सिटी के लिए काफी अच्छी जानी जाती हैं। बात करें अगली बॉडी टाइप की, तो वो है सेडान्स। अगर आप फैमिली आउटिंग के लिए जाते रहते हो, आपको बूट स्पेस अच्छा चाहिए, आपको एक लेग रूम और हेड रूम आपको अच्छा चाहिए, और एक आपको कंफर्टेबल जर्नी चाहिए, तो आप सेडान्स के लिए जा सकते हो, क्योंकि सेडान्स में आपको अलग से बूट स्पेस मिलता है जो कि हैचबैक में नहीं मिलता है। अगली कैटेगरी आती है एसयूवीज एंड एमपीवी। अगर आपको अच्छा लेग रूम चाहिए, कंफर्टेबल सीट चाहिए, और आपको एक हाईयर ड्राइविंग पोजीशन चाहिए, और आप लॉन्ग रूट पर काफी ज्यादा जाते हो, और आप एक ऐसे एरिया में रहते हो जहां पर रोड्स खराब हैं, फ्लड्स ज्यादा आते हैं, तो ऐसे केस में आपको एक बड़ी गाड़ी चाहिए होगी, जो कि इस जरूरत को सिर्फ एसयूवीज गाड़ी ही आपको फुलफिल कर सकती है। बात करें बजट और फाइनेंसिंग की, तो सबसे पहले इसमें आपको देखना होगा कि आपका बजट क्या है। अकॉर्डिंगली आपको डिसाइड करनी पड़ेगी कि आपको कौन सी गाड़ी चाहिए, सेडान, हैचबैक या फिर एसयूवी। जब भी आप मार्केट में आते हो तो जो गाड़ियों का प्राइस होता है वो एक्स शोरूम प्राइस आपको मिलेगा। किसी भी कंपनी की वेबसाइट पे चले जाओ तो वहां पर जो प्राइस लिखा रहता है वो एक्स शोरूम प्राइस रहता है। अगर हम फाइनल प्राइस के बारे में बात करें तो इसमें आपको इंश्योरेंस जुड़ जाएगा, आरटीओ जुड़ जाएगा, और कुछ एक्सेसरीज के प्राइस भी इसमें जुड़ जाते हैं। जब भी आप गाड़ी लें तो आप ऑन रोड प्राइस चेक करें कि ऑन रोड ये कितने की पड़ने वाली है। यहाँ पर मैं आपको एक थंब रूल देना चाहूंगा कि आप जितनी भी रुपए की गाड़ी लेना चाहें आप लें, लेकिन उसका जो मंथली एक्सपेंसेस है, उसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है, उसकी जो ईएमआईज है, वो आपकी सैलरी के 25% से लेस होना चाहिए। मतलब कि अगर आपकी 1 लाख रुपए सैलरी है तो 25,000 से ज्यादा उसका खर्चा नहीं होना चाहिए गाड़ी का, जिसमें आप ईएमआईज भी लगाओ, मेंटेनेंस भी लगाओ, और इंश्योरेंस कॉस्ट भी उसमें इंक्लूड होने चाहिए। अगर हम अगले पॉइंट पे आए तो हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि हमको नई गाड़ी चाहिए या फिर पुरानी गाड़ी चाहिए। नई और पुरानी गाड़ियों के खुद के प्रोस एंड कॉन्स होते हैं। अगर आप पुरानी गाड़ी के लिए जाओगे तो सबसे बड़ी दिक्कत वहां पर ये होती है कि उसकी मेंटेनेंस हिस्ट्री कैसी है, क्या इंजन में कोई दिक्कत तो नहीं है, क्या उस गाड़ी का कोई पहले कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ है। तो ये सारी चीजें आपको पहले पता करना जरूरी है, तभी आप एक पुरानी गाड़ी और एक यूज्ड गाड़ी के लिए जा सकते हैं। इसके लिए आप एक चीज कर सकते हैं कि आपका कोई एक ट्रस्टेड मैकेनिक है, उससे उस गाड़ी का इंस्पेक्शन कराइए, चेक कराइए क्या ये गाड़ी लेने लायक है। अगर हम ले सकते हैं तो इसकी कितनी रकम हो सकती है जिसमें हम इस गाड़ी को लें। बात करें नई गाड़ी की, तो नई गाड़ी के कुछ अपने ही एडवांटेज होते हैं, जैसे कि नई नई टेक्नोलॉजी मिलेगी, आपको अट्रैक्टिव वारंटी मिल सकती है उस गाड़ी पर। नई गाड़ी की एक अलग ही वाइब होती है, लेकिन उसमें सबसे बड़ी दिक्कत होती है आपको हायर प्राइस टैग आपको यहाँ पर लग जाएगा। जहां पुरानी गाड़ी कई लाखों रुपए आपको बचा सकती है, तो नई गाड़ी के उतने ही लाखों रुपए आपको महंगे भी देने पड़ सकते हैं। अगर हम अगले पॉइंट की तरफ आए तो वो है फीचर्स एंड सेफ्टी। जब भी आप नई गाड़ी लेने के लिए जाएं, जो एसेंशियल फीचर्स हैं, जो मस्ट फीचर हैं, उनको आप जरूर देख लें, जैसे कि रियर पार्किंग कैमरा, एयरबैग्स, एबीएस, ट्रैक्शन कंट्रोल्स। ये सारी चीजें पहली तो आपकी गाड़ी में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बाद में अगर आपका बजट ज्यादा है तो आप एडास लेवल 2 के लिए जाइए, वेंटिलेटेड सीट्स के लिए जाइए, और जितने भी दुनिया भर के फीचर्स हैं आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं है अगर आपको बजट है। लेकिन बेसिक चीज आपकी गाड़ी में जरूर होनी चाहिए। अगर हम सेफ्टी में एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज के बारे में बात करें तो वो है क्रैश टेस्ट रेटिंग। अगर आप अपने लिए या फैमिली के लिए गाड़ी ले रहे हो तो आपको जो ग्लोबल एनकैप है, या फिर जो भी यूरोपियन या फिर ऑस्ट्रेलियन एनकैप है, उसकी क्रैश टेस्ट रेटिंग आपको जरूर देखनी चाहिए। आइडियली जो 4 स्टार 5 स्टार रेटिंग गाड़ियां होती हैं वो काफी सेफ मानी जाती हैं। साथ साथ आपको एयरबैग्स प्लस सेफ्टी रेटिंग क्या है उस गाड़ी की, ये चीज पता करना बिल्कुल मत भूलना। अब बात करते हैं कि आपको पेट्रोल गाड़ी लेनी चाहिए, सीएनजी गाड़ी लेनी चाहिए,
या फिर डीजल या फिर ईवी गाड़ी लेनी चाहिए। ये डिपेंड करता है कि आपकी रनिंग क्या है। अगर आपकी रनिंग ओकेजनल ये कभी जब भी भाई कहीं जाना हो गया तो आप पेट्रोल के लिए जाइए। अगर आपकी रनिंग काफी ज्यादा है और परफॉर्मेंस आपको डिसेंट चाहिए तो आप सीएनजी के लिए जा सकते हैं। आपकी रनिंग ज्यादा है लेकिन आपको परफॉर्मेंस चाहिए तो आपको डीजल के लिए जाना पड़ेगा। डीजल के भी कुछ डिसएडवांटेज हैं क्योंकि 10 साल से ज्यादा गाड़ियां आरटीओ परमिट नहीं करता है। और आखिर में आती हैं ईवी गाड़ियां जो कि काफी ज्यादा महंगी होती हैं, लेकिन उनका जो रनिंग कॉस्ट है वो काफी कम होता है पेट्रोल, सीएनजी, डीजल के कंपैरिजन में। जहां पेट्रोल की गाड़ियां काफी सस्ती आती हैं, उसी तरफ सीएनजी, डीजल और ईवी काफी महंगी गाड़ी यहाँ पर आती हैं। अगला पॉइंट आता है रीसेल वैल्यू ऑफ द कार। जब भी आप गाड़ी खरीदते हो तो आपको रीसेल वैल्यू की एक थोड़ा सा दिमाग में रहता है कि भाई मैं इस गाड़ी को खरीदूं तो रीसेल वैल्यू क्या होने वाली है इसकी। अगर आपको लगता है इस गाड़ी को आप 2-3 साल चलाओगे और आप फिर इसे बेच दोगे तो आपको रीसेल वैल्यू उसकी पता कर लेनी चाहिए खरीदने से पहले ही उस गाड़ी की। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आ जाते हैं। सबसे पहले उस गाड़ी का माइलेज क्या है। जब आप रीसेल करोगे तो माइलेज एक फैक्टर हो जाता है। दूसरा है ब्रांड रेपुटेशन। जब भी आप उस गाड़ी को बेच रहे हो तो उसकी ब्रांड की रेपुटेशन क्या है, गाड़ी की कंडीशन क्या है और फ्यूल एफिशिएंसी क्या है। ये सारी चीजें आपको रीसेल वैल्यू में आपको बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स यहाँ पर हो सकते हैं। इसके साथ साथ उस ब्रांड का अच्छा सर्विस नेटवर्क होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम अगले पॉइंट के बारे में बात करें तो वो है कि आफ्टर सेल सर्विस कैसी है। आप किसी भी ब्रांड की गाड़ी परचेज कर लीजिए, लेकिन ये चीज आपको पता होना चाहिए कि आफ्टर सेल सर्विस उसकी कैसी है। गाड़ी खरीदने से पहले आप उसके सर्विस सेंटर्स पे जाइए, वहां चेक करिए, वहां जो कस्टमर्स हैं जो अपनी गाड़ियों की सर्विस करा रहे हैं उनसे फीडबैक लीजिए, उनसे रिव्यू लीजिए। जो कंपनी सर्विस प्रोवाइड कर रही है क्या आप उससे सेटिस्फाइड हैं। आप यूट्यूब पे जाइए, आप रेटिंग्स चेक करिए। ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए कि आफ्टर सेल सर्विस उस कंपनी की कैसी है। अगला पॉइंट आता है एडिशनल मेंटेनेंस कॉस्ट। आपको एक ऐसी गाड़ी खरीदनी है उसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो काफी कम हो, रिलायबल हो। आपको उस गाड़ी खरीदने के बाद आपको ज्यादा दिक्कत परेशानी ना झेलनी पड़े। अगर आप पहली बार गाड़ी खरीद रहे हो तो आपको एक ऐसी गाड़ी फाइंड आउट करनी पड़ेगी जिसकी लो मेंटेनेंस कॉस्ट हो। अभी आप गाड़ी खरीदें या फिर गाड़ी खरीदने के बाद आपको नॉर्मली एक स्टैंडर्ड वारंटी मिलती है 3 साल की। इसके साथ साथ आप बाद में भी या फिर गाड़ी खरीदने के बाद अगर आपका बजट है एक्सटेंडेड वारंटी लेना मत भूलना, क्योंकि क्या होता है कि आपको फ्यूचर का कुछ पता नहीं है। सडन अगर आपको ऐसा रिपेयर कॉस्ट आ जाए जो कि आपकी जेब पर भारी पड़ जाए तो ऐसा काम नहीं करना है। आप एक एक्सटेंडेड वारंटी या फिर मेंटेनेंस जो पैकेज होते हैं कंपनी के आप उनको लीजिए। अगर आपके इंजन में या फिर कोई भी एक मैकेनिक खराबी आती है जिसमें सीधे रिप्लेसमेंट होता है किसी भी पार्ट्स का, तो वो जो कॉस्ट है वो कंपनी बियर करेगी। अगर हम अगले पॉइंट के बारे में बात करें तो वो है रिव्यूज एंड रेटिंग्स। जब भी आप नई गाड़ी खरीदें उसके रिव्यूज देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसकी रेटिंग्स भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप जब भी एक नई गाड़ी खरीदें, भले आप कितने भी बड़े ऑटोमोटिव एक्सपर्ट हो, लेकिन एक एक्सपर्ट की राय लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं काफी सारी इस ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की, सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, ट्रस्टेड यूट्यूब चैनल्स हैं। आप वहां पर ओनरशिप फीडबैक देखिए, जिन लोगों ने इस गाड़ी को खरीदा है क्या क्या दिक्कत उनको आ रही है, क्या क्या फीचर्स उनके अच्छे हैं जो उनको वो लोग पसंद कर रहे हैं। ये सारी चीजें आपको पहले ही देख लेनी है एक नई गाड़ी खरीदने से पहले। अगर हम लास्ट पॉइंट के बारे में बात करें वो है टेस्ट ड्राइव, फाइनल नेगोशिएशंस। अब जो भी गाड़ी खरीदो टेस्ट ड्राइव लिए बिना मत खरीदना, क्योंकि जब आप टेस्ट ड्राइव लेते हो तो आपको पता चलता है कि उसका सीटिंग कंफर्ट कैसा है, एक ड्राइविंग एक्सपीरियंस कैसा है, आपको बोनट किस तरीके से विजुअल हो रहा है। आप अपने घर वालों को पीछे बैठा करके देखिए कि रियर सीट्स का कंफर्ट कैसा है, ORVM कैसे हैं, रियर AC वेंट्स कैसे हैं। ये सारी चीजें आपको टेस्ट ड्राइव में आपको पता चल जाएगा। बात करें फाइनल नेगोशिएशन की, जब भी आप गाड़ी खरीदें आपको सिर्फ एक डीलरशिप से बात नहीं करनी है। आप 2, 3, 4 जितने भी आपके आसपास डीलरशिप हैं उन सबसे बात करिए, उन सबसे एक अच्छी डील निकालने की कोशिश करिए, वहां से एक अच्छी डील लेकर के आइए। ये करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि इसमें आपके हजारों रुपए बच सकते हैं। ये थे हमारे 11 पॉइंट्स कि जब भी आप एक नई गाड़ी खरीदने जाओ तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी डू लेट मी नो इन दी कमेंट बॉक्स, और इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।